अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। 2.2 क्लास उला के ठीक तीसरा क्वेश्चन ऊपर दिए गए सेटों को ए और बी के लिए यानी ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी मालूम करना है। ठीक है, आइए अब करते हैं। ये ए का वैल्यू है और ये बी का वैल्यू। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट नहीं कर, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। तो अब मैं ए क्रॉस ए कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर भी ए का ही उठाना है और यहाँ पर भी ए का ही एलिमेंट उठाना है। ठीक है, याद रहे मैंने आपको बताया था ए के अंदर भी दो एलिमेंट है, इसके अंदर भी दो एलिमेंट है, यानी 2 टू द 4 यानी 4 ही बनेंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए लिखे और 1 को 1 से फर कामा और 1 को 2 से, ये 1 की बारी कंप्लीट। अब 2 को 1 से, अब 2 को 2 से, ये भी कंप्लीट। ये था हमारा आंसर। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 ही बनी। उसके बाद है बी क्रॉस बी। ठीक है, अब बी क्रॉस बी में क्या होता है कि यहाँ पर भी बी का रखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर बी का रखिए। ठीक है, बी क्रॉस बी। अब ऐसे ही होंगे जैसे पहले में ना पी क्यू और ए का है और उसका 0 - 1 ये बी का वैल्यू है और ए का 1 है। दूसरे में पी क्यू एक्स वाई 4 एलिमेंट बी का है, तो आप चार इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 एलिमेंट हो गए तो ये 16 बनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आप क्या करते हैं बी को, यानी 4 कामा 6। ये देख, अब 4 8, अब 4 की बारी कंप्लीट। 6 4 6 6 यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 6। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और 6 8। अब ये 6 की बारी कंप्लीट। 8 4 8 6 8 8 ये भी हो गया। अब देख कितने बने हैं, 4 इधर है, 4 16 4 4 16 नहीं 3 है, सॉरी 3 है तो ये 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही बनेंगे। अगर आपसे आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, ये क्वेश्चन है ना आप लोगों के पास पी क्यू एक्स वाई, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन भी। अब आपको पूछे कि बी क्रॉस बी करना है, तो इसके जो कुल बनेंगे ना बस 16 ही बनेंगे, 16 बनेंगे। 1 2 3 4 यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई, इसका एलिमेंट भी 4 इसका 4 तो ये 16 ही बनेंगे। ऐसे ही आप ऐसे करेंगे और यहाँ पर भी यही रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वहाँ पर नहीं रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर इस ग्राफ के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर ये ग्राफ रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तीनों से रिलेटेड है। तो आइए चेक करते हैं। देखें, अगर इसमें पहला यानी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव ना हो तो ये पहला यानी मुरब्बियों में, किसमें, पोला रब्बू यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पोला रब्बू में वाक्य है। ये दूसरे में क्या होगा, एक माइनस होगा और अदरवाइज प्लस होगा, यानी पहला माइनस का बाकी प्लस हो गया। ये प्लस प्लस ये पहला माइनस। और तीसरे में क्या होगा, तीसरे में दोनों नेगेटिव होगा, माइनस का ये भी होगा ये भी होगा और नंबर कोई भी हो, चाहे 5 नहीं आप उठाए। और चौथे में पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ये चौथा है ना, देखिए मैंने ये अपनी मिसाल दी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ऐसे ही होगा। अब देखिए आप ये एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मंदरगा झील नकात मस्तवी के कौन कौन से रबों में वाक़ है और ये किस किस में क्वाड्रेंट में, इसमें ये बताना है। अब देखिए पहले 2 7 कोई निशान नहीं है, प्लस में ये पहला, उसमें है अपान में 1/5 3/11, तो ये भी यहाँ से हो तो ये भी पॉजिटिव है। अब देखिए ये माइनस में है, माइनस में तो इसमें, क्योंकि इसमें मैंने बोला था कि मैं अगर मैं ऐसे दूं, आपसे कोई ऐसे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, तो सर ये तो तीनों माइनस में है तो ये किस में होगा, तो ये इसके अंदर होगा। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया। अब इसे और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ। ठीक, अब चौथा नंबर है ग्राफ पेपर 4। ग्राफ, हाँ, ग्राफ पेपर पर मुनासिब, ग्राफ पेपर पर मुनासिब अकाई एक्स
एक्स पावर और माइनस वाई पावर, ये माइनस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। खींचने के बाद मंदर झील को जाहिर करिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर जस्ट वर्बली बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन करूँ, कौन सा करूँ। चलो पहला ही करता हूँ, ऐसा करूँ जो प्लस में हो जो माइनस में हो, ठीक है। एक मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ पे एक ही क्वाड्रेंट में बन रहा है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि ये दोनों में आ जाए, ठीक है। ये 4, चलो ठीक है। और यहाँ पर अब मैं पॉइंट वाला भी उठा रहा हूँ, ये माइनस में, और ये 2 माइनस में, ठीक। अब क्या, पहला भी हुआ, दूसरा भी गया, माइनस हो गया, चौथा, ठीक। अब इसमें -3 और ये 2। चलो ये एक क्वेश्चन है, अब इस पर ग्राफ बनाना है, काम इसमें करना है, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, चलो यहीं पे सॉल्व करना, तो यहीं पे ग्राफ बनाते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, ये हमारा x, ये हमारा -x, ये हमारा y, ये हमारा y, और यहाँ से वैल्यू ये 0 सेंटर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैंने 4 तक इसलिए बनाया, आप 5 6 तक बनाएंगे मतलब कि क्वेश्चन को देख के। 3, ये 2, ये 1, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, और यहाँ पर भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पर ये -1, -2, -3 और ये -4, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी को देखिए, मैं ये अपने हिसाब से क्वेश्चन दिया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ग्राफ बने कैसे। अब देखिए यहाँ पर है 2, 3। पहले ये देखिए किस मोवर में किस रब्बों में वाक्य है, तो ये देखें कि ये पहला प्लस में, ये दूसरा नेगेटिव है, तो ये चौथे में है, यानी ये जो आएगा चौथे में आएगा, यानी एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव यानी ये यहाँ पर है, और वाई नेगेटिव है तो ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पे आएगा, ये वाई का है, वाई नेगेटिव, तो यहाँ पर ये बनेगा ऐसे, ऐसे रखें, ये यहाँ पर वाक्य है। उसके बाद अब आइए, एक्स -4 है, वाई +4 है, यानी वाई +4 है ये, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में दूसरे में है, दूसरे में होता हुआ पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है। तो आइए, ये यहाँ वाई का है, ऐसे लिखे देखें, और यहाँ पर आप ऐसे लिखिए -4, और देखिए सेकंड में आया ना, मैंने आपको ये बताया था ना, सेकंड में क्या होता है, ये देख नेगेटिव पॉजिटिव है, देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव है। अब आते हैं उसमें, हाँ लेकिन ये फ्रैक्शन में है, 0 पॉइंट, लेकिन माइनस में है, दोनों माइनस में है। याद रहे, अगर माइनस में हो फ्रैक्शन में हो तो आप उसे डिवाइड करेंगे, ये -1/2 का मतलब ये है, ये 0.5 है, -0.5 है, पहला है, यानी इस बीच में ही है, किस में है, इसमें, ओ सॉरी इसमें, इस बीच में है, क्योंकि एक्स का नेगेटिव है और वाई का 2 है, यानी कहाँ पर है, ये यहीं पर होगा, यहाँ पर 0.9 तक है, फिर उसके बाद जंप करके यहाँ 2 पे आते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो ये y क्या है, y 2 है, तो ये y इधर, यहाँ से आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो ये किस में हो गया, तीसरे में। तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं ना, ये किस में है, तीसरे में, किस में है, तीसरे में। अब आइए इसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 3 माइनस y 2 है। अब देखिए पहला नेगेटिव है और वो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी ये भी इसमें आएगा y का 2, क्योंकि पहला है, ये 3,
सॉरी, ऐसे ही आप ग्राफ बनाएंगे और सबका अलग अलग से आप ग्राफ बनाओगे। जी हाँ, ऐसे ही आप ग्राफ बनाओगे। याद रहे, ये क्वाड्रेंट भी याद करना है और ऐसे ही आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लास्ट है। लास्ट क्या है? मंदोजाजी नकाद में कौन से मऊर पे वाक़ई है? इसमें बताना है कि कौन से मऊर पर वाक़ई है। अब देखो, एक्स मऊर, अब वाई मऊर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और फिर हम बताते हैं कि ये किस हिसाब से सालिब होगा। पहले डिस्कस करेंगे कि एक्स मऊर क्या है और वाई मऊर क्या होता है। ठीक है, अब इसे मैं मिटा देता हूँ और इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मंदरजा झील नकाद कौन से महावर पर वाक्य है। अब यहाँ पर एक दो टॉपिक, एक्स महावर मार्कर नहीं लिख रहे, क्या लिखना है? एक्स महावर, यहाँ पर वाई महावर। अब जब भी वाई एक्स महावर पूछा जाए तो y की वैल्यू 0 हो। मसलन कैसे हो? ऐसे हो, x कोई भी हो सकता है, y 0 हो। देखिए y की वैल्यू 0 है, यानी x का मान 0, x का कोई भी वैल्यू हो लेकिन y का वैल्यू 0 होना चाहिए। जब भी y मावर पूछा जाए तो x का वैल्यू 0 होगा लेकिन y का कुछ भी हो सकता है। मसलन ऐसे लिखेंगे 0, y 0, y। अब आइए इस क्वेश्चन में देखिए, याद रहे कि एक्स मावर में y की कीमत 0 हो, यानी पहला कुछ भी हो सकता है, दूसरा 0 होगा। तो आप देख के बताना कि ये y मावर है या x मावर है। तो ये ऐसे होगा तो आप कहेंगे x मावर है। अगर पहला 0 होगा, दूसरा कोई भी हो, मसलन ऐसे हो 0,7, यानी कुछ भी हो सकता है, 0,7, ये भी एक वाई मावर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है, हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर 6 के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला है 0,2/5, ये किससे ऊपर? अब देखिए पहला 0 है, पहला आप बताया मैंने, पहला 0 होगा तो ये वाई मावर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर है? ये 0,1/4, ये पहला 0 है, ये भी वाई मावर है। दूसरा माइनस हो, कुछ भी हो, अगर माइनस भी हो, कुछ भी हो सकता है। पहले भी 8 है और दूसरा 0 है, दूसरा 0 है तो ये एक्स मावर है। ठीक है, ऐसे ही पहला 0 है और दूसरा 0 नहीं है, ये वाई मावर है। ठीक है, उसके बाद पहला 0 है, फिर रेडिकल 5 है, ये भी वाई मावर है। इसी हिसाब से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आज तक ये इतना ही काफ़ी है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, मैंने बहुत टिपिकल शार्ट तरीके से आप लोगों को ये बात बताई है ताकि आप लोगों को पता हो, आप खुद ही आंसर निकाल सकते हैं। बस एक्स मावर क्या होता है, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में क्या होता है कि वाई की कीमत 0 होता है और वाई एक्सिस में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू 0 होता है। जब भी आप पहला यहाँ पर 0 हो तो कहेंगे वाई एक्सिस, अगर दूसरे में क्या आता है कि उसके बाद दूसरा जो 0 होता है आप कहेंगे ये वाई एक्सिस है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी, थैंक यू वेरी मच।